बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि मैटरनिटी लीव को सिस और HRMS पे कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन से कागजात आपको चाहिए होते हैं और उन कागजात को कहां कहां से बनवाया जाता है। ये जब सारी चीज़ें आप बनवा लेते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होता है और जब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी छुट्टी अप्रूव होती है तो किस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं मैटरनिटी लीव के लिए। लीव इंटाइटलमेंट है जी। लीव इंटाइटलमेंट क्या है? लीव इंटाइटलमेंट एक फॉर्म होता है जो आपको किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मिल जाता है, जिसको फॉर्म ऑफ लीव अकाउंट अंडर द रिवाइज्ड रूल 1981 कहा जाता है। उस पे अगर आप गजटेड हैं तो आपका लीव अकाउंट फॉर्म अकाउंट ऑफिस से बनेगा, और अगर आप हाई स्कूल से हैं तो आपकी हेड मिसेस बना के दे सकती हैं, और अगर आप एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल से हैं तो आपकी डेप्टी डीओ साहिबा जो है वो आपको इस तरीके का बना देती हैं। उस पे सिर्फ लिखना ये होता है ग्रांटेड मैटरनिटी लीव विद इफेक्ट, जहाँ से आपको चाहिए होती है ब्रैकेट में फिर आपने डेज लिखने होते हैं, और उसके बाद जहाँ पे वो देखते हैं कि आपकी कितनी लीव जो है वो बकाया हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे साइन हो जाते हैं। इस तरीके से आपका लीव अकाउंट फॉर्म बन जाता है। सबसे ऊपर लीव अकाउंट फॉर्म में आपका नाम लिखा जाता है, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट जहाँ से आपने लेनी होती है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, वो भी लिखनी पड़ती है, और आपकी सर्विस एंट्री कब से है वो भी आप लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्म जो है वो तैयार हो जाता है जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है। हैंड रिटन एप्लीकेशन किसको लिखेंगे? बखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी आएगा, और अगर आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा जो भी होगा, आगे आपका तहसील उसका नाम लिखेंगे। उन्वान में आएगा बराए हसूल मैटरनिटी लीव जनाब आली। मुअद्दबाना गुजारिश है कि साइला मुसम्मी आपका नाम आएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई आपका जो भी स्कूल होगा उसमें बतौर PST या EST अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। साइला को ज़चगी रुख्सत के लिए 90 रोज़ तारीख जहाँ से आपने लेनी होगी वो तारीख यानी वो लिखनी होती है दरकार है। मेहरबानी फरमाकर साइला को दरकार छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका दें। असल सर्विस बुक 7 लफ़ है, वो 7 लाजमी लफ़ करना पड़ती है। उसके बाद जो है एंड पे आपने लिखना है नवाजिश होगी अलारिज और तारीख और दस्तखत ये जो है दरख्वास्त का एक नमूना है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग लगेगी हेड मिसेस की, और अगर आप प्राइमरी और एलिमेंट्री में हैं तो आपकी कंसर्न जो AU होंगी वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगी डिप्टी साहिबा को, और डिप्टी साहिबा जो है फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगी। उसके बाद जो है लीव अकाउंट फॉर्म होता है, लीव एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फोटोकॉपी शॉप से मिलता है। वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। सबसे ऊपर आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट, लीव रूल्स कौन से अप्लाईकेबल हैं 1981 वाले हैं, पोस्ट हेल्ड आपकी जो पोस्ट होगी EST या SST डिपार्टमेंट ऑफिस जो है वो आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, पे आपने लिखनी है, हाउस रेंट उसके एज पर एडमिसिबल आपने ये लिख लेना है, नेचर ऑफ लीव अप्लाइड फॉर मैटरनिटी लीव, पीरियड ऑफ लीव इन डेज आपने फराम टू जितनी आपको चाहिए होगी आगे ब्रैकेट में उसके डेज लिख लेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से आपकी शुरू होगी वो लिख लेंगे। उसके बाद पार्टिकुलर रूल्स अंडर विच लीव इज एडमिसिबल 1981 लिख देना है। उसके बाद नीचे जो लाइन्स हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा दें, और डेटेड जो आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं। रिमार्क्स एंड रिकमेंडेड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, यानी अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपकी हेड मिसेस DO सेकेंडरी को फॉरवर्ड करेंगी। फॉरवर्डेड एंड सबमिटेड इन ओरिजिनल टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO SC आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। अगर आपकी AU हैं तो वो जो है फॉरवर्ड करेंगी डिप्टी साहिबा को, यहाँ पे मोहर आ जाएगी उनकी। उसके बाद डेट है, उसके बाद सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन है तो वो भी हेड मिसेस के ही होंगे। उसके बाद से ये आपने जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आप एक जामे मेडिकल सर्टिफिकेट जो असल चीज़ है वो यही है, आपको ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से इस तरीके की मैटरनिटी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट को लेने से पहले आपने मेडिकल चेकअप करवाने के साथ मेडिकल डॉकेट बनवाना होता है जो कि DO एलिमेंट्री के ऑफिस से बनता है। आपने
वो डॉकेट बनवा लेना है और डॉकेट भी साथ लेकिन हॉस्पिटल वालों को दे देना है। तो कुछ इस तरीके की तहरीर वो जो है आपको लिख के दे देंगे कि मैटरनिटी सर्टिफिकेट नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन्ड। ये वो गायनाकोलॉजिस्ट जो THQ हॉस्पिटल की होगी वो आपको ये बना के दे रही है। PST आपका नाम आएगा, उसके बाद PST वाइफ आपके हस्बैंड का नाम, CNIC एड्रेस एंड ये डॉकेट डिस्पैच नंबर वो आएगा जो आप डॉकेट बनवाएंगे, जो है आपका डायरी नंबर जो होगा, डेटेड जिसको बना होगा डी ऑफिस वाले भेजेंगे। शी इज़ वर्किंग एज PST एज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, या आपका प्राइमरी है या एलिमेंट्री, उसके बाद स्कूल का नाम आ जाएगा। शी कैन अवेल मैटरनिटी लीव ऑफ 90 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम, आपको जहाँ से चाहिए होगी। हर स्पेसिमेन सिग्नेचर, यानी उसके सिग्नेचर जो छुट्टी लेना चाह रही हैं। उसके बाद जो है एंड पे यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो उसके नाम वाली मुहर आ जाएगी, वो जिस तहसील या डिस्ट्रिक्ट से होंगे। उसके बाद THQ के जो MS होंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनके यहाँ पे साइन लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर IT के होते हैं, उनके भी यहाँ पे साइन हो जाते हैं और इस तरीके का एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाता है। ये सर्टिफिकेट जब आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम छोड़ गए हैं वो है 32A का चालान, यानी आपका कन्वेंस अलाउंस। अगर आप 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं तो इस तरीके का एक चालान है 32A का चालान, जो आपको किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे पहला खाना है उस पर आपने अपने स्कूल की मुहर लगा देनी है। दूसरे खाने में आपने ये लिख देना है रिफंडेड अलाउंस मैटरनिटी, आपने डेज लिख देने हैं कितने का है। पर्टिकुलर्स में उन्होंने लिखा है जी इस तरीके का, आपने जो है वो साइन अपना वो लिख देना है और नीचे यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और साथ में डेजिग्नेशन लिखना है। आपकी अमाउंट 3 महीने की कितनी बनेगी, अगर आप SST हैं तो 5,000 के हिसाब से आपके 45,000 बनेंगे, और अगर आप EST हैं तो 2856 के हिसाब से आपके 3 महीने कितने बन जाएंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। आपका हेड जो है 2814 है, CO 2814, एजुकेशन ये आपने लिख के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लिख देना है और यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट होनी है उसको उर्दू में लिख के फिर आपने बैंक नेशनल बैंक में ये चालान जमा करवा लेना है। ये सारी चीज़ें जब आपके पास जमा हो जाएंगी तो फिर आपने SCDHRMS पे आ जाना है। SCDHR.punjab.gov.pk पर आपने आ जाना है और यहाँ पे अपना लॉगिन ID दे के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद जहाँ पे ऊपर वाली टैब में जहाँ पे लीव मैनेजमेंट का टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। इनिशिएट लीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरीके का इंटरफेस जो है वो सामने शो होगा। फिर आपने अप्लाई लीव के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप अप्लाई लीव के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको रूल्स के बारे में बताता है, एग्री, और आगे आपने चले जाना है। यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि कौन सी लीव है, तो यहाँ पे आपने मैटरनिटी लीव के ऊपर क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर वो सबसे पहले पूछेगा, यहाँ पे आपने मैटरनिटी लीव के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे वो पूछेगा लीव रिक्वायर्ड फ्रॉम, जहाँ से आपको चाहिए होगी, टू जहाँ तक चाहिए होगी, नंबर ऑफ डेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। पर्पज़ ऑफ लीव में आपने लिखना है मैटरनिटी लीव, आई विल रिपोर्ट बैक, यानी जहाँ तक आपकी छुट्टी होगी उसके वेरी नेक्स्ट डे आप वो डेट लिख देंगे। उसके बाद जो है फाइल्स चूज़ करनी है। लीव इंटाइटलमेंट का फॉर्म जो हमने बनाया था वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। सारी की सारी चीज़ें आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्कैन करके या पिक्चर लेके, अच्छी सी पिक्चर लेके, साफ़ सुथरी पिक्चर लेके सेव कर लेनी है ताकि समझ आ सके। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से बनाया होगा वो यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे। अदर अटैचमेंट्स में क्या आएगा, अदर अटैचमेंट्स में आपकी हैंड रिटन एप्लीकेशन आएगी और वो जो लीव एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आएगा, आपके शनाख्ती कार्ड की कापी और यहाँ पे 32A का चालान। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही आपको यहाँ पे, जैसे ही आप इसको चूज़ फाइल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का एक डैशबोर्ड आपके सामने शो होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर लें, यानी अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो चारों को ही आप, अगर आप PC पर काम कर रहे हैं तो शिफ्ट दबा के सारों को सिलेक्ट करते जाएं और आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। आपने 3-4 करने होते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके के बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे चूज़ फाइल के आगे लिखा हुआ आएगा 4 फाइल्स, आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ JPEG फॉर्मेट ही अलाउड है, आप PDF में नहीं कर सकते। और उसके बाद इसको आप प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं तो आपकी लीव आपके ऑफिसर के हेड में चली जाती है। अगर आप
हाई स्कूल में हैं तो आपकी हेड मिसेस के अकाउंट में जाएगी और हेड मिसेस जो है उसको फॉरवर्ड करेंगी तो डायरेक्ट डीओ सेकेंडरी के लॉगिन पर चली जाएगी और वहां से जब लीव अप्रूव होती है तो किस तरीके का जो है आपको नोटिफिकेशन वो मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब लीव अप्रूव होती है तो किस तरीके का नोटिफिकेशन आता है जो ऑनलाइन आता है। जी तो नाजरीन, फाइनली जो नोटिफिकेशन होता है जो छुट्टी अप्रूव होने के बाद होता है वो इस तरीके का एक आर्डर होता है और उस पर नंबर लिखा हुआ होता है और साथ में ये तहरीर होती है, Sanction is hereby accorded to grant of maternity leave with effect। आपकी डेट आ जाएगी और ब्रैकेट में जितने दिन आप अपने लेनी है वो आ जाएंगे। ऑन फुल पे इन द फेवर ऑफ आपका नाम, ओहदा और आपके स्कूल का नाम अंडर रिवाइज्ड रूल 1981। इस तरीके के आर्डर होंगे जो आपको फाइनली ये सारे का सारा प्रोसेस करने के बाद मिल जाएंगे और फिर आपकी यूँ छुट्टी हो जाएगी। आप मैक्सिमम यहाँ पे 89 यानी 90 दिन की भी छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 महीना 2 महीने 45 दिन जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।